वेलकम है आप सभी का इस परमेश्वर के पवित्र घर में यीशु के नाम से। और जितने नए लोग आए हैं सब लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, जो कोई दुखी लाचार बीमार यहाँ पे बैठा है और पहली बार तेरे भवन में आया मेरे प्रभु किसी की गवाही के द्वारा, हम सब मिल के ये प्रार्थना करते हैं कि वो चंगा किया जाए, वो चंगा किया जाए यीशु के नाम से, वो आज़ाद किया जाए यीशु के नाम से, वो ब्लेस किया जाए यीशु के नाम से, सुरक्षित किया जाए यीशु के नाम से, आज़ाद किया जाए मेरे महान पिता परमेश्वर से। और हर एक बीमार यहाँ पे कोई बीमार ना रहे, सारे चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, सारे चंगे हो जाएं प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम से, सारे चंगे हो जाएं प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। जी, तो आज एक व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे और उस व्यक्ति का नाम है सुलेमान। सब मेरे साथ बोले, उस व्यक्ति का नाम है सुलेमान। सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति हुआ, एक ऐसा राजा हुआ जो बहुत ही बुद्धिमान था, अद्भुत प्रकाशनों का धनी था। बहुत लोग उसके पास आते थे, अलग अलग विचारों को लेके, अलग अलग सवालों को लेके, अलग अलग ख्यालों को लेके। लेकिन सुलेमान के ऊपर परमेश्वर का ये अनुग्रह था कि खुदा ने उसे बुद्धि के साथ ब्लेस किया था। उसके सोचने और समझने का जो तरीका था बहुत ही शार्प था। वो हर बात को बड़ी बारीकी से कैच करता था, बड़ी तरीके से वो समझता था और जो कुछ भी प्रभु उससे कहता था उसको वो पकड़कर प्रभु के पीछे चलता था यीशु के नाम से। हालेलुया। आज मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, थोड़े दिन पहले भी बताया, अभी भी बताता हूं कि मैं आपकी आंखों के सामने अगर एक मुर्दे को भी जिंदा कर दूं तो भी आपका फेथ वैसा नहीं बनेगा जैसा वचन को जानने के बाद बनता है यीशु मसीह के नाम से। सुनो मेरी बात, अगर मैं यहाँ पे एक मुर्दे को भी जिंदा कर दूं, हर संडे हर हफ्ते आप लोग गवाहियां सुनते हो कि कैसे कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है। लेकिन जब तक पवित्र वचन, जब तक परमेश्वर की वाणी, जब तक प्रभु का कलाम आपके जीवन का हिस्सा ना बने, तब तक आप वो हासिल नहीं कर सकते या उस फेथ के अंदर नहीं जा सकते, या ऐसा कह लो कि उस विश्वास को आप नहीं पकड़ सकते जो विश्वास परमेश्वर चाहता है। और लिखा बगैर विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। और जब तक चाहे मैं बड़े बड़े मिरेकल को देखूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यीशु के साथ बहुत लोगों ने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा या नहीं देखा? हाथ उठा के बताइए। पौलुस के हाथों बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने करवाए, नहीं करवाए? पौलुस के हाथों से बहुत बड़े बड़े कामों को प्रभु ने प्रकट किया। फिलिप्पुस के हाथों से किया, नबियों के हाथों से किया, हिजकियेल के हाथों से किया और एलीशा के हाथों से किया। इतना कुछ होने के बावजूद भी पौलुस के साथ चलने वाले लोग, पतरस के साथ चलने वाले लोग, फिलिप्पुस के साथ चलने वाले लोग, अंद्रियास के साथ चलने वाले लोग और जितने बड़े बड़े मिरेकल सबने देखे, उनका वैसा विश्वास नहीं बना जितना वचन को सीखने वालों का बना यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि विश्वास आत्मा का एक फल है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, विश्वास पवित्र आत्मा का एक फल है। और जो विश्वास है ये आपसे अपने आप नहीं होगा। अगर आप कहें कि मैं विश्वास करूंगा, आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आपको परमेश्वर आपकी मदद करे, आप विश्वास में दृढ़ भी बनते हैं और विश्वास के साथ हर एक मुसीबत पर जय भी प्राप्त करते हैं, फतेह भी प्राप्त कर लेते हैं जब आप विश्वास के अंदर चलते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बात को ध्यान से समझना, सुलेमान के ऊपर ये चीज थी कि परमेश्वर ने उसको इतनी पावर दी, इतनी सामर्थ दी कि उसका ऐश्वर्य, उसका राज्य या उसकी कह लो कि जो चढ़ाई थी वो दूर दूर देशों तक उसका नाम फैला हुआ था। सिर्फ एक वजह से
और वो वजह थी कि उसके ऊपर प्रभु का हाथ था यीशु मसीह के नाम से। आज बहुत सारे लोग सिर्फ एक बात में फेल होते हैं, और वो बात ये कि प्रभु के हाथ से ज्यादा वो अपने हाथों पर विश्वास कर बैठते हैं। ये प्रॉब्लम है। और इसी कारण कई बार जिस लेवल पे मुझे जाना चाहिए, जिस लेवल पे मुझे होना चाहिए, जिस जगह पे मुझे प्रभु देखना चाहता है, या जिस जगह पे मैं पहुंचना चाहता हूं, वहां तक मैं नहीं पहुंच पाता। मेरा वो स्टेटस, वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता जो पवित्र आत्मा मुझे देना चाहता है। आपको पता है, आपने सुना है, आपने पढ़ा है कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें चोखा जीवन देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। अगर मैं बहुतायत का जीवन देने के लिए परमेश्वर आया है, तो मेरे जीवन के अंदर अगर बहुतायत नहीं है, तो इसका कारण क्या है? कि प्रभु की प्रतिज्ञा में दिक्कत है या मेरे उसको समझने में दिक्कत है? बताइए। परमेश्वर की प्रतिज्ञा में दिक्कत है, या उसकी प्रतिज्ञा में फर्क है, या मेरे समझने में फर्क है? तो मेरे समझने में फर्क है। और समझ आप कब पाएंगे? जब आपके पास परमेश्वर की, या दूसरे शब्दों में कहें, ईश्वरीय बुद्धि होगी यीशु मसीह के नाम से। दोबारा बोलता हूं, हाथ उठा के सब मेरे पीछे बोले। हम तभी ही समझ पाएंगे जब हमारे पास ईश्वरीय प्रकाश, ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय ज्ञान होगा। आमीन। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं तो गलत नहीं है। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने कहा एक भी बिंदु नहीं टलेगा, अर्थात एक भी बिंदु इधर उधर नहीं होगा। जो मैंने कह दिया वो कंप्लीट है, वो पूरा होगा, सब कुछ पूरा होगा। जो लिखा गया, जो नए नियम के अंदर लिखा वो भी, और जो पुराने के अंदर लिखा वो भी, हर एक चीज एक मनुष्य के जीवन में पूरी होगी। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मेरे समझने में। अगर मेरे समझने में दिक्कत है तो मुझे बुद्धि चाहिए, और बुद्धि मुझे अपनी नहीं, ईश्वरीय बुद्धि चाहिए यीशु मसीह के नाम से। ईश्वरीय बुद्धि चाहिए मुझे यीशु के नाम से। और ईश्वरीय बुद्धि को देने के लिए आज परमेश्वर रेडी है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप साथ ऐसा करे? आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपसे ऐसा करे? आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके जीवन में ऐसा काम पूरा करे? आपके अंदर वो ज्ञान और प्रकाशन रहे जिसके कारण आप अपनी जॉब में सक्सेस हो सकते हैं, जिस अभिषेक के कारण, जिस बुद्धि के कारण, जिस बुद्धि के आत्मा के कारण आप आगे बढ़ सकते हैं, जिस बुद्धि के कारण जो संगल आपके पैरों में जकड़न के लगे हुए हैं कि आप बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको किस चीज की जरूरत है? अपने हाथ उठा के बोलो, ईश्वरीय बुद्धि की, ईश्वरीय प्रकाशन की मुझे जरूरत है। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है ऐसा, तो आज के वचन पर मन लगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति चाहता है तो आज पवित्र आत्मा के वचन के ऊपर मन लगाए कि आज खुदा आपसे बात करेगा। मैं फिर बोलता हूं, आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। नहीं समझ आ रहा? आज प्रभु यीशु नासरी आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जी, तो मेरे साथ खोलें दूसरा इतिहास, उसका पहला अध्याय, उसकी 6 नंबर आयत से लेके 12 नंबर आयत तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास, उसका पहला अध्याय 6 से लेके 12 आयत तक पढ़ेंगे। जी, हालेलुया। ਅਤੇ ਸੁਲੇਵਾਰ ਉਧਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਤਲ ਵਾਲੀ ਜਗਦੇਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਂ ਗਿਆ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। 1000 होम की बलि चढ़ाई। जी, उसी रात परमेश्वर ने उसी रात, किस दिन? जिस दिन उसने प्रभु के आगे समर्पण दिखाया। मेरी बात को सुनो ध्यान से। जिस दिन सुलेमान ने प्रभु के आगे समर्पण दिखाया। आप लोग जो भी प्रभु के लिए करते हैं अपने मन के साथ, पवित्र आत्मा आपको उकसाता है कि मेरे परमेश्वर आपको कहता है कि तूने ये करना है मेरे लिए। आपको बहुत बार पवित्र आत्मा बोलता है कि तू परमेश्वर के भवन के लिए ऐसा कर, प्रभु के घर के लिए ऐसा कर। अगर आप लोग करते हैं तो समझ लेना, मेरी बात को सुनो, समझ लेना कि आप अपने समर्पण को दिखा रहे हैं।
हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। यीशु के पास एक व्यक्ति आया, बोला कि मैं सारी व्यवस्था की बातों को पूरा करता हूं, सारी बातों को मैं मानता हूं, तो क्या मेरा उद्धार होगा? तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने उससे कहा कि जितना धन तेरे पास है, जितनी संपत्ति तेरे पास है, ये सारी तू कंगालों के अंदर बांट दे, गरीबों को दान में दे दे, सब कुछ अपना लुटा दे। तो लिखा कि वो शाहूकार जो व्यक्ति था, जो धनी व्यक्ति था, वहां से उठ के चला गया, क्योंकि ये चीज करने उसे मुश्किल लगी। और जब आप अपनी भेंट को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, प्रभु के आगे लेके आते हैं, अपना समर्पण आप परमेश्वर को दिखाते हैं यीशु के नाम से। मेरी बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? जितने ऑनलाइन है आप भी लोग समझे ध्यान से। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, प्रभु की वाणी के मुताबिक, वचन के मुताबिक, आप परमेश्वर के घर में अपना बेस्ट देते हैं, अपनी बेस्ट पूंजी में से बेस्ट परमेश्वर के लिए करते हैं, या अपनी बलि, अपनी भेंट परमेश्वर की जगवेदी पर लेके आते हैं, खुदा के घर तक लेके आते हैं, प्रभु को कामों को पूरा करने के लिए आप कुछ भी, किसी भी प्रकार की परमेश्वर के घर में सेवा करते हैं, तो परमेश्वर उस टाइम आपके समर्पण को देखता है। मेरी बात को सुनो, मैं फिर बोलता हूं, जब आप बेस्ट करते हैं, स्पेशल करते हैं, परमेश्वर आपके समर्पण को देखता है यीशु मसीह के नाम से। आपके सरेंडर को देखता है परमेश्वर। और हो सकता है उस समय के अंदर कोई 100 चढ़ा रहा हो, कोई 50 चढ़ा रहा हो, कोई 500 चढ़ा रहा हो, लेकिन सुलेमान ने अलग किया, बिल्कुल अलग बकरा किया। लिखा 1000 होम बलि करके उसने चढ़ाया, अर्थात प्रभु के आगे उसने जगवेदी के ऊपर अपनी भेंट को लेके गया। और आप लोगों ने समझना इस बात को, लिखा उसी रात, कौन सी रात? फिर बोलता हूं, कौन सी रात? उसी रात जिस दिन आपका, ध्यान से सुनो, सब लोग अच्छे से सुनो, ये बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं, ये अंदर तक जानी चाहिए आपके। जिस दिन आपका संपूर्ण समर्पण प्रभु को आपने दे दिया, उसी रात, फिर बोलता हूं, उसी रात आपके काम खुल जाएंगे यीशु के नाम से। उसी रात आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, उसी रात आपकी जॉब खुल जाएगी, उसी रात आपके बाहर के रास्ते ओपन हो जाएंगे, उसी रात आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाएगी, उसी रात ईश्वरीय प्रकाशन से आप लोग भर जाएंगे, उसी रात। तो सुलेमान ने अपना समर्पण परमेश्वर को दिखाया कि मेरे परमेश्वर, मैं ये तेरे लिए करता हूं। तो जैसे उसने ऐसा किया, जैसे परमेश्वर के लिए उसने अलग से किया, वखरा किया, तो खुदा ने उसी रात, अपने साथ वाले को बोलो, आज की रात तेरी जिंदगी बदलेगी, आज की रात तेरी जिंदगी बदलने का दिन है। साथ वाले कुछ ही आवाज में बोलो, आज तुझे ईश्वरीय प्रकाशन मिल रहा है, इसको ले ले। आज की रात परमेश्वर तुझे दर्शनों से बात करेगा तेरे से। बोलो बोलो बोलो, साथ वाले को बोलो, आज की रात तेरी रात होगी, आज की रात वो काली और गंदी रात खत्म हो जाएगी और तेरी समृद्धि की रात शुरू हो जाएगी। आमीन, आमीन। तो सुलेमान ने अपना समर्पण वहां पे प्रकट किया, और बाइबल बताती है कि उसी रात परमेश्वर ने उसे दर्शन में कहा, उसी रात परमेश्वर ने उसे दर्शन में कहा। सुनो, अगर आज के सिस्टम को समझ गए, मैंने शुरू में क्या बोला, वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को सीखेंगे, वचन पर चलेंगे। अगर ये लास्ट वाला ऑप्शन है, जो चलेंगे, इसको अप्लाई कर लिया अपनी जिंदगी के अंदर, तो जबरदस्त जिंदगी होगी यीशु मसीह के नाम से। जबरदस्त लाइफ बनाएगा परमेश्वर आपकी। हालेलुया, हालेलुया। जो भाई अभी गाड़ी की गवाही देके गया ना, एक टाइम इसके पास चर्च आने के लिए किराया भी नहीं होता। मेरे पास आता था, पास्टर जी कैसे करूं, किराया नहीं है। पवित्र आत्मा की हजूरी में आते रहना, आते रहना, आते रहना।
आते रहना, जो थोड़े में वफादार परमेश्वर बहुत एक अधिकारी बनाएगा। आते रहना यीशु के नाम से। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बात को? तो सुलेमान ने अपना समर्पण परमेश्वर को दिखाया और दिखाया कि मैं परमेश्वर तेरे लिए ये करता हूं। और जैसे परमेश्वर ने उसका समर्पण देखा, लिखा उसी रात प्रभु ने उसको दर्शन दिया। जी पढ़ेंगे आगे। उसे रात परमेश्वर ने सुलेमान ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂ। तारीफ करो इस बात के लिए, तारीफ करो इस बात के लिए। बाइबल के अंदर कहा गया, यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे। प्रभु ने उससे खुद पूछा, बता तेरे को क्या चाहिए। अब बोलते ना कई बार, प्रभु मुझसे बात कर, ऊंची आवाज में। आप लोग बोलते हैं ना कि प्रभु मुझसे बात कर, बोलते कि नहीं बोलते? प्रभु मुझसे बात कर। परमेश्वर आपसे बात करता है ईश्वरीय प्रकाशनों के द्वारा। और ईश्वरीय प्रकाशन का अर्थ क्या होता है? जो बात अचानक आपके मन के अंदर आएगी, वो प्रभु की ओर से होती है, यीशु मसीह के नाम से। एक तो आप सोच के बोल रहे हो कि ऐसे से करके, एकदम आपको प्रभु ने कुछ कहा, एकदम आपके अंदर ये डाला कि तू ऐसे कर, तेरी प्रार्थना कर, मैं भी प्रार्थना में चला जाऊं। एकदम आपको रात को सपना आया, आप उठने के बाद आपको लगा मैं प्रार्थना करूं, आप प्रार्थना में बैठ गए। आप सुबह उठे, आपको ऐसा लगा आज मैं फास्टिंग करूंगा। ये परमेश्वर के प्रकाशन है, ये सब प्रभु की ओर से होता है। और जैसे परमेश्वर आपसे ऐसे बात करता है, लेकिन जितने भी लोगों को आप बाइबल के अंदर देखोगे, उन सभी ने अपने साथ वाले को बोलो, उन सभी ने प्रभु को समर्पण दिया यीशु मसीह के नाम से। उन सभी ने समर्पण दिया यीशु के नाम से। सभी ने समर्पण किया परमेश्वर के आगे। जब प्रभु के आगे आप आ गए, तो यहां से काम करना बंद कर देना, ईश्वरीय बुद्धि मांगनी। परमेश्वर आपको देगा कि तू कैसे आगे बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। तू बिजनेस में कैसे आगे बढ़ेगा, तू शॉप को बड़ा कैसे करेगा, हॉस्पिटल को तू बड़ा कैसे कर पाएगा, अपनी जॉब में प्रमोशन तू कैसे ले पाएगा। हर चीज आपको परमेश्वर अपने ज्ञान से बताएगा। जिस दिन आपने प्रभु के आगे घुटने टेक दिए, उस दिन यहां से सोचना बंद कर दो। मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां से ज्यादा सोचना बंद कर देना, क्योंकि अगर आप यहां से ज्यादा सोचोगे तो शरीर से लिए गए फैसले बहुत बार गलत होते हैं। सुनो, शरीर से लिए गए फैसले बहुत बार गलत होते हैं, और आत्मा के द्वारा किए गए फैसले सदा अटल होते हैं यीशु के नाम से। सदा अटल होते हैं यीशु के नाम से। सदा अटल होते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। साथ वाले को पूछो, सो रहा है? ऐसे मारो, लगा दो साथ वाले को लगाओ। हाँ, सो रहे तो नहीं सो रहे। यस, क्योंकि अंधकार आपको नींद दे सकता है यहाँ पे बैठे बैठे। तो पास्टर हम तो प्रभु के घर में हैं, तो यहाँ पे भी काम कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। आपको यहाँ से बैठे बैठे भी आपके मन से वचन चुरा सकता है। उसके पास ये अथॉरिटी है। तभी तो बोल रहा हूँ, जागते रहो। प्रभु ने कहा ना, जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, आने वाली मुश्किलों से बचे रहो यीशु के नाम से। कहा कि नहीं कहा? जागते रहो, आत्मा में जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा वैरी रात को आएगा, जंगली बूटी बीत जाएगा। जब तुम सो रहे होगे तो सोना नहीं है। हालेलुया। तो ईश्वरीय प्रकाशन पवित्र आत्मा आपको देता है। उन समय सुनो, उस समय आपने किंतु परंतु नहीं करी। परमेश्वर ने सुलेमान को यह प्रकाशन दिया होगा कि तू मेरे लिए ऐसा कर, ये काम को तू पूरा कर, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। और उसने क्या किया? ये नहीं पूछा प्रभु क्या देगा, तो बोला प्लाटिना मोटरसाइकिल दूंगा। बोला नहीं, सारे के लिए बुलेट दे, बुलेट फिर करूंगा। अगर बुलेट देगा तो कुछ करूंगा, नहीं तो प्लाटिना तो सारे लेते घूमते हैं, तो सारे मैं अपने आप ले लूंगा। तो समझना इस बात को, प्रभु आपको छोटा सा काम करने के लिए कुछ बोलता है, उसको आपने करना है, उसको आपने करना है। सुलेमान को कहा गया अपना समर्पण दिखा, सुलेमान ने वैसा कार्य किया।
परमेश्वर ने उसको रात को दर्शन दिया। दर्शन में उससे ये पूछा गया, बोल तेरे लिए मैं क्या करूं। ये आवाज आपको आज रात सुनेंगी यीशु मसीह के नाम से। मैं दावे के साथ बोलता हूं, फेथ के साथ बोलता हूं, आज रात ये आवाज आपको मिलेगी। अपने कानों को खुले रखना, आंखों को खुले रखना, आत्मा में जागते रहना। परमेश्वर का आत्मा आपसे खुद पूछेगा, बोल तुझे क्या चाहिए यीशु मसीह के नाम से, बोल तेरे लिए मैं क्या करूं यीशु के नाम से। आज की रात ये मिराकल आपकी जिंदगी के अंदर आ रहा है यीशु के नाम से। जितने भी ऑनलाइन है मैं सबको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा ऐसा कार्य आज पूरा करेगा। इन कानों को खुले रखना, इस जुबान को खुले रखना उसकी स्तुति के लिए, इस जुबान को खुले रखना उसके धन्यवाद के लिए, इस आंखों को खुले रखना उसके दर्शन के लिए, इस आत्मा को चौकस रखना उसकी भरपूरी के लिए। तो पवित्र आत्मा आपसे कहेगा, बोल तुझे क्या चाहिए। तो सुलेमान से यह कहा गया, बोल तेरे लिए मैं क्या करूं। एक शब्द आज आपके कानों तक पहुंच रहा है, इसके ऊपर बिलीव करना, अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करना कि अगर आपका परमेश्वर वही है, यीशु मसीह आज कल और युग न युग एक सा है। अगर उस टाइम परमेश्वर बोल सकता है कि बोल तेरे लिए मैं क्या करूं, तो बोल तेरे लिए मैं क्या करूं। बोला प्रभु मैं शुद्ध हो जाऊं, बोला मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। हालेलुया। बोला कि नहीं बोला, वही स्टेटमेंट बोला कि नहीं बोला, नए नियम के अंदर वही बात उसने रिपीट किया कि नहीं, कि बोल तेरे लिए मैं क्या करूं। बोला प्रभु मैं शुद्ध हो जाऊं, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जाओ। आज आप सबको परमेश्वर बोलता है, अगर कोई पाप में गिरे हो, किसी समस्या में जी रहे हो, किसी उलझन में जी रहे हो, किसी परेशानी में जी रहे हो, आपको परमेश्वर आवाज दे रहा है, शुद्ध हो जाओ। अपनी टांगों को सीधा करो, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर आपको बोलता है, परमेश्वर ऐसे आपको बोलता है। अगर तू मेरी आवाज को सुनना चाहता है तो मुझे तेरा समर्पण चाहिए। तो समर्पण अगर कोई व्यक्ति अच्छे से देता है, अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा उससे बात करता है, परमेश्वर उससे बात करता है। हालेलुया। तो क्या पूछा गया उससे, जी पढ़ेंगे आगे। सुलेमान ने परमेश्वर ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ जी, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ जगह पे मुझे राजा बनाया है जी। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਵਚਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ Yes. ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ जी, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਾਂਗੂ ਵਾਲੀ ਹੈ। जी। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੁਣ तू मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। ਭਾਈ ਮੈਂ जी। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ यस। ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ जी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਓ ਕੌਣ Yes. ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, तब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, ਇਸ ਲਈ इसलिए ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ जी, ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਗੇ ना तो तूने धन संपत्ति मांगी, ना ही तूने ये कहा कि मेरे वैरियों का नाश हो। जी, यस। ਤੇ ਨਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗੀ, और ना ही तूने लंबी आयु को मांगा। जी, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮੰਗਿਆ बल्कि तूने बुद्धि और ज्ञान को मांगा। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਓ ਕਰੇ। जी, 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 आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, यस, यस। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ जी, ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਪਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। तारीफ करो अगर बात समझ आ गई। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। बोला तूने बुद्धि और ज्ञान मांगा, मैं तुझे ये दे देता हूं, लेकिन इसके साथ जो तूने नहीं मांगा मैं तुझे वो भी दूंगा। धन संपत्ति बहुत दूंगा, लिखा पद दूंगा, अर्थात इज्जत दूंगा,
और बोला ना तेरे से पहले तेरे बाप दादाओं के पास किसी को मैंने दिया, ना तेरे बाद में दूंगा। आज आपके लिए ऐसा होने वाला यीशु मसीह के नाम से, आज के बाद आप लोगों के लिए ऐसा होने वाला यीशु के नाम से। जो काम आप अपनी जिंदगी में देखोगे वो पहले के गए गुजरों ने नहीं किए होंगे, और जो आप करके जाओगे वो आपके पड़ोसी। समझ पा रहे हैं वैरी का अर्थ क्या है? घमंडी नहीं है, आपके वैरी जो अपनी सोच में मलिनता रखते हैं वो सब पीछे रह जाएंगे। आप टॉप पर जाओगे यीशु के नाम से, आप लोग टॉप पर जाओगे यीशु के नाम से। सिर्फ उसने क्या मांगा? ऊंची आवाज सब बोले, क्या मांगा? बुद्धि और ज्ञान। लेकिन हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड क्या है? सोचो, हमारी खुद की डिमांड कैसी है? आप लोग चेक करो। बहुत बार परमेश्वर हमें इसीलिए नहीं देता कि हमारा तरीका ही गलत है मांगने का। तरीका ही गलत है, थ्योरी गलत लगा रखी है। मैथ के हिसाब से बोलूं तो फॉर्मूला ही गलत है, तो रिजल्ट कैसे पावरफुल आएगा? मांगना क्या है? प्रभु इस समस्या से निकलने का मुझे ज्ञान दे यीशु मसीह के नाम से। इस परेशानी से छूटने के लिए मेरी बुद्धि खोल दे। वहां पे जाके मैं क्या बोलूं? मुझसे बात कर। इस समस्या से कैसे बाहर आऊं? मैंने अपने घर को बनाना है, मुझे बता इसको कैसे बनाना। और जब आप ऐसा बोलते हैं तो इसके साथ बाकी की चीजें खुद ब खुद आपको मिलेंगी यीशु के नाम से, खुद ब खुद मिलेंगी यीशु के नाम से। मत्ती 6:33 के अंदर प्रभु ने कहा नहीं, पहले तू मेरे राज्य की खोज कर। जो दुनिया की सारी वस्तुएं, ऐशो आराम की चीजें जो दुनिया के ऊपर तुझे रहने के लिए, अपनी लाइफ को काटने के लिए, सरवाइव करने के लिए चाहिए, वो मैं तुझे अधिकाई से दूंगा। लेकिन तू जो तेरे को मांगना चाहिए तो वो मांगते नहीं है। आज लोग मुझसे आते हैं मेरे पास, क्या बोलते हैं? वीजा लग जाए, दिल्ली दुआ करो, मैं ठीक हो जाऊं, दिल्ली प्रार्थना करो, मेरी जॉब लग जाए, दिल्ली प्रार्थना करो। ऐसी सी बात है। इसका अर्थ क्या है? कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोग ऐसा ना बोले, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इन विषयों के लिए प्रार्थना ना करवाएं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इन विषयों के लिए आप प्रार्थना ना करें। मैं ये कह रहा हूं इससे हटकर जो अगला स्टेप है बुद्धि और ज्ञान का, ईश्वरीय प्रकाशन का, अगर आप प्रभु से वो मांगे तो सारे रास्ते आपके लिए खुद ब खुद ओपन होंगे। सारे रास्ते आपके लिए खुद ब खुद ओपन होंगे यीशु के नाम से। सारी बातें आपके जीवन के लिए अधिकाई से पूरी होंगी। सिर्फ आज एक चीज को चेंज करना है, एक बात को चेंज करना है। तो पहली बात कौन सी है? अपने समर्पण का स्टाइल चेंज करना है। दूसरा, मांगने का तरीका चेंज करना है। जब आप बुद्धि को मांगेंगे तो बुद्धि के बारे में कुछ ऐसा लिखा है, नीति वचन 1:23 पढ़ना चाहिए। और धन्यवाद करो सभी लोग प्रभु का। जिनको नींद आ रही है वो आत्मा में कमजोर है, इसीलिए आ रही है। यहां पे भी आकर अगर सोगे ना तो फिर आपको जगाएगा कौन? जी बताइए, बताइए। नीति वचन या कहोतां दी किताब, उसका पहला चैप्टर, उसके 23 नंबर आयत को पढ़ेंगे जी। मेरी ताड़ सुन के मुड़ो, मेरी ताड़ना को सुनो और वापिस आओ। देखो मैं अपना आत्मा तुहाडे उत्ते वहा देंगी। कौन कहती है? बुद्धि। बुद्धि का आत्मा ऐसा बोलता है कि मैं अपने आप को तुम पर उंडेल दूंगी। मैं अपने वचन तुहानू समझावांगी। तारीफ करो यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं अपने वचन तुझे समझाऊंगी। हिंदी में पढ़ेंगे जी इसको, नीति वचन 1:23। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैं तुझे या तुमको अपने वचन बताऊंगा।
ये कौन है? बुद्धि का आत्मा यीशु मसीह के नाम से। यहां से आने से पहले जब आप घर से निकलते हो ना, तो आपकी बुद्धि के अंदर बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है कि नहीं? चल अगले बार देख लेंगे, चलेंगे, देखेंगे, चल कोई बात नहीं, YouTube पे सुन लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो लाइव में आनंद है ना, वो ऑनलाइन में नहीं है यीशु मसीह के नाम से। जो ऑफलाइन में आनंद है ना, वो ऑनलाइन में नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बात को? कि मैं अपनी ज्ञान की बातें तुम पर प्रकट करूंगा और प्रकाशन, रेवलेशन, ईश्वरीय प्रकाशन प्रभु आपको देता है, लेकिन सिर्फ आपने समर्पण करना यीशु के नाम से। समर्पण करना यीशु के नाम से। हालेलुया। जी, तो नीति वचन कहोता 8:35 एक वचन और है, उसको भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम समर्पण करेंगे आज। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ जी, ਉਹ ਜਿਉਣ ਲੱਭਦਾ ਹੈ जी, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵੇਗਾ। तारीफ करो यीशु के नाम से। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे जी इसी वचन को, जबरदस्त तरीके के साथ ऊंची आवाज में पढ़ें जी। क्योंकि जो मुझे पाता है क्योंकि जो बुद्धि बोलती है, जो मुझे ग्रहण करता है, वह जीवन को पाता है वह जीवन को प्राप्त करता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। और परमेश्वर उससे खुश हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर खुश होने के बाद बोलता है, तुझे क्या चाहिए यीशु के नाम से? बोल, तुझे क्या दे दूं यीशु के नाम से? बोल, तेरे लिए मैं क्या रास्ता खोलूं? बोल, तुझे क्या चाहिए? अगर आप आज के वचन को सीख रहे हैं और अपना समर्पण देने के लिए तैयार हैं, समर्पण देने के लिए तैयार हैं, तो समर्पण की प्रार्थना में खड़े हो जाओ। ऑनलाइन जितने भी हैं, बुद्धि आपसे बातें करना चाहती है, परमेश्वर आपके समर्पण को देखता है। लिखा कि सुलेमान ने ऐसा कार्य किया और जैसे उसने ऐसा काम किया, परमेश्वर ने उसे मुंह मांगा वर दिया। आपकी जिंदगी के अंदर आपके मुंह मांगे वर खुल जाएं यीशु के नाम से, खुल जाएं यीशु के नाम से। ऑनलाइन खुल जाएं यीशु के नाम से, रुके हुए काम खुल जाएं यीशु के नाम से, आपका फाइनेंस खुल जाए यीशु के नाम से, कारोबार खुल जाए यीशु के नाम से, हर एक बीमारी का बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू प्रभु यीशु के नाम से। आशीष दे प्रभु, तारीफ करेंगे सब जन जोश के साथ। एक मिनट के लिए सभी जन चुप हो जाए, सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर ले।